हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीषें दे। मैं फिर से आपके बीच में एक वचन लेकर आई हूँ। पेज नंबर 262, गलातियों का 5:5-16। हालेलुया। गलातियों के 5:16 में लिखा है, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। हालेलुया। आत्मा कहती है उठकर प्रार्थना कर, लेकिन शरीर कहता है नहीं, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। शरीर कहता है थोड़ी देर और, लेकिन आत्मा क्या कहता है? आत्मा कहता है नहीं, उठकर तू प्रार्थना कर। हालेलुया। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, ना कि शरीर के अनुसार। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है 18 में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम क्या है? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, की लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हम सब सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ईर्ष्या यानी जलन कर लेता हूँ, झगड़ा तो मैं करता ही नहीं हूँ, है ना, तो हम स्वर्ग पहुँच जाएंगे। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार क्या? हालेलुया। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, ये सब क्या है? ये शरीर के काम है। हालेलुया। झगड़े, परमेश्वर ने बोला है झगड़े नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर हम झगड़े करते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम शरीर के काम कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे से जलन रख रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं? शरीर के काम कर रहे हैं। हालेलुया। बैर कर रहे हैं दूसरों से, क्या है? ये शरीर के काम है। व्यभिचार, गंदे काम, हम ये सब कर रहे हैं, ये क्या है? एक शरीर के काम है। हालेलुया। टोना, जादू टोना, विरोध, एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, ये क्या है? ये भी शरीर के काम है। हालेलुया। भाई में फूट डला रहा है, ये क्या है? ये भी शरीर के काम है। तो शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, मैं क्रोध करता ही नहीं हूँ, लेकिन आपके अंदर जलन है, तो भी आप क्या हैं? तो भी आप राज्य के वारिस ना होंगे, तो भी आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। आप एक डायरी बना सकते हैं, एक डायरी में डेली लिख सकते हैं कि अच्छा ये लिखा हुआ है, झगड़े नहीं करना है। ठीक है, परमेश्वर मेरे अंदर झगड़े की आत्मा है, मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता हूँ, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता हूँ, खुदावन मेरी कमी को तो दूर कर तू। तो आप उस पेज पे अपना हाथ रख के प्रेयर कर सकते हैं, परमेश्वर मेरी इस कमी को दूर कर। ये शरीर के काम जो है वो नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हमें शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की सुनना है। आमीन। अच्छा, आत्मा का फल क्या है? आत्मा का क्या फल है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। आत्मा के फल यानी कि हमें प्रेम करना है। सामने वाले व्यक्ति चाहे कैसा भी है, आपने प्रेम करना है। हालेलुया। आनंद, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने हमेशा आनंदित रहना है। हालेलुया। शांति, धीरज, ये क्या है? ये आत्मा के फल हैं। ये आपके पास, आपके अंदर शांति है, धीरज है, कृपा, भलाई करते हैं, विश्वास करते हैं आप। हालेलुया। नम्रता है, संयम, ये क्या? ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। तो शरीर क्या कहता है? झगड़ा कर। आत्मा कहती है नहीं, प्रभु ने बोला झगड़ा नहीं करना, लेकिन शरीर क्या कह रहा है? नहीं, मुझे सबक तो सिखाना ही है, मुझे इससे बात तो करनी ही पड़ेगी, है ना, अगर मैं इसे समझाऊंगा नहीं। हम अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते हैं। नहीं, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है झगड़ा नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। चोरी नहीं करनी तो नहीं करनी, चाहे लाखों का नुकसान हो रहा हो, आपने झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना। हालेलुया। आप चाहे हर संडे चर्च जाते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर झूठ है, लालच है, तो कभी भी आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा।
अगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं और आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, अगर आप आत्मा की नहीं सुनते हैं, शरीर की सुनते हैं, तो भी परमेश्वर आपको अनसुना करता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हालेलुया। और आप झूठ, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो 3 घंटे प्रार्थना करता है और उसके अंदर झूठ, जलन, ये सब भरा हुआ है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर इतनी जल्द नहीं देगा। परमेश्वर कहता है चाहे तुम कितनी भी आराधना करो, कितनी भी स्तुति करो, कितनी भी चर्च अटेंड करो, कितनी भी बाइबल पढ़ो, लेकिन अगर आप मेरे वचन आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हो तो आप मेरी संतान नहीं हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। आपको आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार चलें, जो खुदा कहता है उसके आज्ञाओं पे चले, उसके वचनों को फॉलो करें, उस पे चले, किसी से बैर ना रखें, किसी से ईर्ष्या नहीं रखें। हालेलुया। सब परमेश्वर की संतान है। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर जलाली खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी जन पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन 100% फल लेकर आए इनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, इनके अंदर अभी के भी आत्मा के फल आ जाएं खुदावन, और हर एक अंधकार की शक्ति ने छोड़ के चलिए यीशु के नाम से पिता। हो रबर शकल त्रपास रुखेंदेश नाश्री नाश्री पसर केंद्र खबल बस बल बस पर कबा यीशु मसीह के समर्थी नाम में पिता प्रार्थनाएं करते हैं, सुनो और कबूल करे पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस होना है, तो हमें शरीर के जो काम है वो हमें छोड़ने पड़ेंगे। हालेलुया। और हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा। आप कोशिश तो करो, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।